ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। भावानुवाद श्री साई सच्चरित अध्याय 4 की OV 86। यहां से हम अपना अगला आध्यात्मिक प्रवास शुरू करते हैं। विट्ठल क्या एकांतवास छोड़कर आएंगे क्या कहीं और से उठकर, भक्त प्रेम से सरोबार होकर रहेंगे यही प्रकट। बाबा दास गनु को कहते, अरे गनु, विट्ठल क्या बाहर से किसी गुप्त स्थान से प्रकट होने वाले हैं क्या? यदि भक्तों का भाव, भक्तों का प्रेम उच्च दर्जा का, आला दर्जा का होगा तो यहां वो शिरडी में अवश्य प्रकट होंगे। वह क्या सहज ही कहीं एकांत से उठकर थोड़ी आने वाले हैं। यही भाव, आपका भाव देकर वो आएंगे। भाव कैसा चाहिए? पुंडलिक जैसा। अगली OV में उसका वर्णन आया है। पुंडलिक ने कर पितृ सेवा, भुला दिया देवादि देवा। पुंडलिक का देख ये भक्ति भावा, किया विश्राम ईट पर विट्ठल ने। भक्त पुंडलिक ने अपनी माता पिता की अनन्य सेवा की, अनन्य भाव से बिल्कुल सेवा की। वो अपनी कावड़ होती है, उसमें दोनों, एक तरफ माँ और एक तरफ पिताजी को रखकर वो सब तीर्थ यात्रा को लेकर जाते थे। वो उनकी माता पिता की प्रति उच्च कोटि की भक्ति देखकर प्रत्यक्ष देवों के भी देव पांडुरंग विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और अपने माता पिता की सेवा में मग्न पुंडलिक के दर्शन दिए। अब दूसरे क्या करते थे? माता पिता की सेवा छोड़ के बाबा पुंडलिक अपने भगवान के दर्शन हुए तो उसमें उनके पीछे लग जाते थे। नहीं, भक्त पुंडलिक ने क्या किया मालूम है? बाजू में एक ईंट पड़ी थी, वो ईंट रखी और भगवान से कहा, तुम्हें जरा बाद में मिलता हूं, पहले मैंने भगवान स्वरूप मेरे माँ बाप की सेवा करूं, उनका खत्म होने के बाद मिलता हूं, तब तक ये ईंट रखी है, ईंट पर खड़े रहे। इसीलिए आज भी ये मान्यता है, योगे 28 विटेवरी उबा। 28 युगों से भगवान स्वयं विष्णु भगवान पंढरीनाथ के रूप में इसमें पंढरपुर में ईंट पर कमर पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। और देखिए उच्च भक्ति, माँ बाप की सेवा करते हैं। उनको प्रत्यक्ष भगवान जब प्रसन्न हुए, सामने आए, दर्शन दिए, उनको बोला ईंट पर खड़े रहे, मैं जरा ये कंसंट्रेशन मेरा इस पर करूं, बाद में तुझे मिलता हूं, तुम्हें बाद में मिलता हूं, पहले मेरे माता पिता की सेवा मुझे पूर्ण होने दे, तब तक आप इस ईंट पर विश्राम करें। उन्होंने ऐसी विनती की और भगवान में भी उस ईंट पर खड़े रहकर भक्त पुंडलिक की मातृ पितृ सेवा पूर्ण होने तक उनकी राह देखते बैठे। वो आज भी वहां खड़े हैं। आज भी वो विश्रांति ले रहे हैं, ईंट पर विश्रांति ले खड़े हुए हैं। युगे 28 विटेवरी हुआ, यानी 28 युगों से भगवान वहां अपने भक्तों के भक्ति के सामर्थ्य बल पर वहां खड़े हैं। होते ही सप्ताह की समाप्ति, कहते कृपा हुई गनुदास प्रति, शिरडी में ही विट्ठल दर्शन प्राप्ति, सत्य वही वाणी बाबा की। अब ऐसा जब सप्ताह का आयोजन करने लगा, सप्ताह हुआ, 7 दिन कंप्लीट हो गए, काला का कीर्तन हो गया, ऐसी मान्यता है। हालांकि ये गुप्त रखा है दास गनु जी ने और बाबा ने भी। ऐसा कहते हैं कि हरिनाम की सप्ताह की समाप्ति होते ही उनके जस्ट पश्चात 7वें दिन 8वें दिन काला का कीर्तन होता है। दास गनु को प्रत्यक्ष विट्ठल के दर्शन हुए हैं। शिरडी में विट्ठल दर्शन होने की प्रत्यक्ष अनुभूति बाबा ने कैसे दिखलाई, ये प्रमाणित हो गया इसमें। एक बार काका साहेब दीक्षित नियमानुसार प्राप्त स्नान,
बैठे आसनस्थ में ध्यान मग्न, पाते दर्शन विठ्ठल के। ये तो दासगणों को अनुभूति दी। दूसरी अनुभूति भक्त श्रेष्ठ, भक्त संत, भक्त शिरोमणि काका साहब दीक्षित यानी हरि सीताराम दीक्षित, इनको भी दर्शन मिला है किधर, शिरडी में रहते हुए। एक बार काका साहब दीक्षित नित्य नियमानुसार सुबह अपना स्नान कर आसन पर बैठकर ध्यान मुद्रा अवस्था में बैठे थे, ध्यान मग्न थे, जब जाप कर रहे थे। उस समय उनको विठ्ठल के दर्शन हुए। तदनंतर बाबा के दर्शन को जाते, बाबा उनसे प्रश्न पूछते। देखो बहुत बहुत अहम ही है। इनको अचानक उनको जो ध्यान अवस्था में विठ्ठल भगवान के दर्शन हुए। उनकी वो ध्यान धारणा खत्म होने के बाद जब वो द्वारका माई में गए, बाबा ने पूछा, क्या विठ्ठल पाटिल आए थे ना? है बाबा, विठ्ठल पाटिल आए थे ना? भेंट हुई ना उनसे? हुई कि नहीं? भगवान की स्वरूप बाबा को सब कुछ पता रहता था। तत्पश्चात जब कुछ देर बाद जब काका साहब दीक्षित दर्शन के लिए द्वारका माई में गए, तो बाबा ने कहा, काका आज विठ्ठल पाटिल का दर्शन हुआ ना तेरा? अर्थात स्वयं पांडुरंग तेरे पास आए थे ना, हुए ना उनके दर्शन? उसके बाद आगे क्या कहा है यह विठ्ठल बड़ा ही पलायन खोर, करो उसे अचल खूंटी ठोक कर, करो उसे अचल खूंटी ठोक कर, भाग जाएगा ये दृष्टि बचाकर, होते ही पल पल एक भी दुर्लक्ष्य। यानी आगे बाबा ने कहा, काका ये पांडुरंग भगवान है ना, बहुत ही चंचल और बड़ा ही चपल है। दृढ़ भक्ति भाव से भक्ति रूपी खूंटी से इसको पूरा कसकर बांध कर रखना, अपने हृदय में उसको स्थिर करना, उनका निरंतर ध्यान करना, चित्तवृत्ति में सदा वह विराजमान रहे, ऐसी अवस्था में हमेशा रहना। जहां जरा भी असावधानी तूने बरताई ना, या असावधानी हुई तो देखते देखते तुम आंखों के सामने से ओझल हो जाएगा, दूर चला जाएगा, कभी मिलेगा नहीं। साई भक्तों, भगवान ज्ञान से उसको समझना है, भगवान को ज्ञान से समझना है, भक्ति से उसको प्राप्त करना है, लेकिन अपने कर्मों से उसको हमेशा टिकाए रखना है। वो उसको टिके रखने के लिए बाबा ने ये कहा है, देख बड़ा चंचल है, बड़ा वो भागने वाला है, टिकता नहीं एक जगह। तुझे अपनी भक्ति के बलबूते पर उसको हमेशा अपने हृदय में स्थित कर देना है। घटना यह प्रातःकाल की, अभी सवेरे ये घटना हुई, अब आगे देखो क्या हुआ। घटना एक यह प्रातःकाल की, सभा में दोपहर पश्चात की, देखिए प्रत्यंतर और भी ठाट विठ्ठल दर्शनोत्सव का। अब ये काका साहब दीक्षित को सवेरे ये अनुभूति आई। सुबह दोपहर के बाद, दोपहर का जब सत्र चालू हो गया था, इसका तत्पश्चात दोपहर में दर्शन हुआ, तो उनका विठ्ठल का और एक बार दर्शन हुआ। कैसे? देखिए, पंढरपुर के विठोबा का संग्रह 5-25 चित्रों का लेकर कोई बाहर गांव का बेचने हेतु आया वहां। उसी दिन दोपहर के बाद कोई दूसरे गांव का एक व्यापारी पंढरपुर के, मुझे जो विठ्ठल भगवान की जो मूर्ति है, पांडुरंग भगवान की जो 5-25 चित्र, मूर्ति नहीं चित्र, बेचने के लिए शिरडी आ गया। अब मजे की बात थी कि ध्यान में आई थी प्रातः जो मूर्ति थी, उसी की संपूर्ण सत्य प्रतिकृति देखकर दीक्षित विस्मय चित्ती, याद आए बोल बाबा के। उस दिन जब ध्यानमग्न अवस्था में विठ्ठल भगवान का जो स्वरूप, जो छवि उनको अपने ध्यानावस्था में मिली थी, जो रूप चित्त में आया था, एकदम हूबहू मानो उसी की ही प्रतिकृति उस चित्र में उनको वो जो व्यापारी के पास दिखी। उन चित्रों को देखकर काका विस्मित हुए, अचरज से, और कौतूहल लगा उनको कि ये क्या है जो मुझे सवेरे दिखे, वो प्रत्यक्ष छवि के रूप में मेरे सामने आ गए। आंख से आंसू आ गए दीक्षित काका के, और आनंद से वो भाव विभोर हो गए। भगवान ये तेरी क्या लीला है प्रभु, सवेरे मुझे जो स्वरूप में विठ्ठल भगवान के दर्शन दिलाए, मुझे बोला देख भागने नहीं देना उसको,
अपनी भक्ति के बल पर उसको पूरा खूंटे से बांध के कस कर रखना और यहाँ उसको विराजित करना। दीक्षित तब भाव विभोर होते, व्यापारी को मोल चुकाते, चित्र एक खरीद लेते, लगाते अपने पूजा घर में। जब दीक्षित काका ने प्रेम पूर्वक उस व्यापारी से वो चित्र खरीद लिया और अपने रहने के स्थान पर पूजा घर में उसको स्थापित किया। विठ्ठल पूजन हेतु साई का आदर, एक और अन्य कथा सुंदर, सुनिए श्रवण अति मनोहर, आत्मनिर्भर चित्त से। विठ्ठल की आराधना के प्रति बाबा के हृदय में बहुत ही आदर था। हाँ, बाबा हमेशा जो संप्रदाय के जो आपकी मानसिकता, आपके मनोपटल में जो भगवान का स्वरूप है, उसी की आराधना करने लगाते थे। बाबा ने कभी नहीं कहा सबको छोड़ो और मेरे पास आ जाओ, नेवर। बाबा ने उनको प्रोत्साहित किया, जिस भगवान के जिस स्वरूप की आप सेवा करते हो वो स्वरूप एक ही है, सबका मालिक एक है। बाबा तो हमेशा कहते थे। अब इस सिलसिले में और एक यही विठ्ठल भगवान के स्वरूप में और एक छोटी सी लीला बाबा ने बताई थी। तीसरा भक्त, पहली दासगणों की हुई, दीक्षित काका की हुई, अभी तीसरी लीला सुनिए। भगवंतराव क्षीरसागर, पिता उनके विठ्ठल भक्त प्रवर, पंढरपुर की बारंबार प्रतिवर्ष यात्रा करते। एक भगवंतराव क्षीरसागर करके बाबा के भक्त थे। उनके पिता विठ्ठल के परम भक्त थे, हालांकि वो गए थे, परलोक सिधारे थे, तो लेकिन उनके जीवन कार्य में हमेशा हर साल वो पंढरपुर के यात्रा करते थे, पद यात्रा, और विठ्ठल के परम भक्त थे वो। वे प्रति वर्ष पंढरपुर जाकर पांडुरंग भगवान के दर्शन लेते थे। वो पंढरपुर की यात्रा नित्य नियम पूर्वक वो हमेशा करते थे। विठ्ठल मूर्ति घर में रखते, पिता पंच तत्व में लीन होते, पूजा नैवेद्य समाप्त कर देते, बिसरा देते श्राद्ध तिथि भी। अब ये भगवंतराव क्षीरसागर के पिताजी ने घर में एक विठ्ठल भगवान की मूर्ति स्थापित की हुई थी, लेकिन पिता जब परलोक सिधारे, उनकी वो पूजा अर्चा आराधना ये भगवंतराव क्षीरसागर ने भूल गए हो। मतलब उनके शायद हो सकता है आगे क्या वो उसमें खंडित हुआ ही, वो पूजा अर्चा का जो भी ये थी, वो जो प्रथा घर में चलती थी वो खत्म हो गई, नैवेद्य अर्पण करना वगैरह वो भी खत्म हो गया। उनकी जो भगवान अपने पिताजी की श्राद्ध तिथि है, श्राद्ध स्थिति जो वर्ष में हम वर्ष श्राद्ध बनाते हैं, वो भूल गए थे। कुछ नहीं, इसमें वो विश्वास नहीं रखते थे। वो नित्य कर्म जो करना होता है, वर्ष श्राद्ध करते हैं, ये करते हैं, वो भी नहीं करते थे। बिसरी चर्चा तीर्थ यात्रा की, भगवंतराव शिरडी आते ही बाबा ने स्मृति कराई पिता की, कहने लगे मित्र मेरा वह। अब ये सौभाग्यवश बोलो या उद्धार काल उनका नजदीक आया, ये भगवंतराव क्षीरसागर अचानक शिरडी में पहुंच गए। शिरडी में पहुंचते बाबा ने उसको पहले याद दिलाई क्या, अपने पिता की स्मृति करवाई और कहते वो मित्र था मेरा। क्या बोले? भगवंतराव के पिताजी का स्मरण कर भगवंतराव को ये जताया, अरे वो तो मेरा मित्र था। हाँ, और वो जो मेरा स्नेही था ना, वो इनके जो पिता भगवंतराव के पिता, उसके बारे में कहे, बाबा ने कहा यह मेरे उसी स्नेही का पुत्र, इसलिए मैं लाया इसे खींच कर। देख लेना क्या कह रहे बाबा। यह मेरे उसी स्नेही का पुत्र, इसलिए मैंने इसे लाया खींच कर, नैवेद्य भी न करता अर्पित, कराता उपवास मुझे भी। आगे बाबा ने कहा ये मेरे जो मित्र थे ना, विठ्ठल भक्त मेरे मित्र थे, वो उसी का ये पुत्र है, इसीलिए तो मैंने इसको शिरडी में खींच कर लाया हूं। ये कभी भी विठ्ठल को नैवेद्य अर्पण नहीं करता, पूजा पाठ आराधना विराधना सब भूल गया है, और इस बहाने मुझे भी भूखा रखता है। अब आगे देखिए, इसमें थोड़ा स्पष्टता हो जाएगी। यानी विठ्ठल, यानी मैं नहीं कह रहे बाबा, क्या कह रहे देखिए, विठ्ठल को भी भूखा रखता, इसी कारण इसे शिरडी लाया। अब इसे याद दिलाता
लगाता पूजा में इसे। बाबा ने कहा ये पांडुरंग को भी भूखा रखता है, मुझे भी भूखा रखता है, इसलिए मैंने यहाँ शिरडी में इसको बुलाया है। अब मैं इसके घर की वो जो भक्ति की परंपरा है फिर से जागृत करता हूँ, उसको स्मरण करवा देता हूँ और हठपूर्वक भक्ति के मार्ग में लगा देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। यानी बाबा ने यहां स्पष्ट रूप से कहा है ये मुझे भी भूखा रखता है और विठ्ठल भक्तों को भी भूखा रखता है। यानी इसके जो पिताजी थे वो उनके पास उनके जो पूजा घर में विठ्ठल भगवान के साथ बाबा की मूर्त होनी चाहिए, पक्का। क्योंकि बाबा स्वयं स्वरूप कभी भी नहीं बोले कि मैं विठ्ठल हूं, नेवर। वो बोलता है विठ्ठल को भी भूखा रखता है, मुझे भी भूखा रखता। यानी ये वहां उनकी कुछ ना कुछ छवि प्रतिमा होनी चाहिए। क्या कहेंगे इसको? बाबा सनातनी है क्या नहीं, आप अपना विचार कीजिए इसमें। सनातन धर्म के प्रणेता बाबा है कि नहीं, आप खुद सोचिए इसके। एक समय विशेष पर्व आते, स्नान करे प्रयाग तीर्थ में, दासगणों के आया मन में, लेने आए आज्ञा बाबा की। अब एक दिन क्या विशेष पर्व ने वो ग्रहण वगैरह होता है ना, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण वगैरह होते, तो वो सूर्य ग्रहण एक विशेष पर्व होती है। उसमें एक विशेष पर्व का मतलब यह है पुण्य काल, उत्कर्ष का काल, ग्रहण, पौर्णिमा आदि काल में विशेष पर्व, यानी इसे एक विशेष रूप से भगवान की पूजा की जाती है। इस पर्व काल में अधिक पुण्य फल मिलता है, इस पर्व काल में दान करने से और पुण्य मिलता है, ऐसी धारणा है, मतलब ऐसी मान्यता है। तो इस वक्त क्या हुआ कि दासगुरु के दिन में आया कि यार हमें भी गोदा स्नान करने को जाना चाहिए, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, बाबा की आज्ञा ले लेते हैं। दासगणु बाबा मैंने देखिए हमें पर्व काल पर विशेष पुण्य फल प्राप्ति के लिए मुझे गोदा स्नान करना है, तो मुझे गंगा स्नान, दक्षिण गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते थे, मुझे गंगा स्नान करना है, तो मुझे आज्ञा दीजिए। क्या बाबा ने प्रत्युत्तर दिया उसमें जवाब में? बाबा देते प्रत्युत्तर, इस हेतु जाना न पड़े दूर, यही हमारा प्रयाग तीर्थ, कर दृढ़ विश्वास दृढ़ मन में। अब प्रयाग, अपने वो भी 63 में हमने उसका वर्णन देखा है, त्रिवेणी स्नान का वर्णन। अरे अपने लिए तो दगनो, अपने लिए तो यही तो त्रिवेणी है, यही हम स्नान करेंगे, अपने लिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इस बात पे तो अपना दृढ़ विश्वास रख, कहीं गंगा वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। सत्य कहे वो क्या कौतुक, बाबा के चरणों में रखते ही मस्तक। अब देखिए बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम ऐसे गुजबम पाए हुए। क्या हुआ? दासगणु बाबा के चरणों में दर्शन लेने गए। सत्य कहे वह क्या कौतुक, बाबा के चरणों में रखते ही मस्तक, चरण अंगुष्ठों से झरने लगा तीर्थ, गंगा यमुना उदक बहने लगा। ये बाबा के कहने के साथ में जब जैसे दासगणु बाबा के दर्शन लेने गए तो एक अचरजपूर्ण एक घटना घटित हुई। बाबा के चरणों के उनके जो 2 अंगूठे हैं पैरों के, उसमें से एक में गंगा और एक में जमुना के प्रवाह, उनका जल प्रवाहित हुआ उसमें। 2 अंगूठे से पानी झरने लगा, उधर बहने लगा। देख कर ऐसा चमत्कार, आया दासगणु को रोमांच उबर, कैसा बाबा का ये महद उपकार, प्रेमाश्रु पूर्ण नयन हुए। बाबा की एक अनोखी अलौकिक लीला देखकर दासगणु के अष्टभाव जागृत हुए, उनका हृदय भर आया, आंख से आंसू, आनंद भरे आंसू आ गए, उनके दिल उनका सदगदित हो गया। बाबा के महान उपकार में कैसे अदा करूं? अरे बाबा ने मुझे ही साक्षात त्रिवेणी संगम में गंगा जमुना गुप्त रूप में सरस्वती, इनके जो पवित्र जो उदक है उनको प्रवाहित कर दिया अपने पैरों से, और मुझे यही दर्शन नहीं दिए। ये क्या किया? यही मुझे गंगा स्नान का अवसर प्राप्त करवा दिया।
उनके आंसुओं से आंखों से आंसू बहने लगे, अश्रु की धारा बहने लगी। हुआ वैखरी को भी स्फुरण, प्रेम उमड़ आया भावपूर्ण, अघात शक्ति अघटित लीला वर्णन, कर समाधान पाया। अब देखिए, जब अष्टभाव जागृत होते हैं तो रोमांच, वो अष्टभाव तो पता है, बाद में अपन देख के भी देखेंगे, पहले भी देखे हैं, तो अंग पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आज मन प्रफुल्लित हो जाता है, ऐसा सदमा जैसा लगता है, कोई गाना गाना शुरू कर देता है। और क्योंकि ये सिद्धहस्त लेखक थे दासगनु महाराज, उन्होंने एक प्रसिद्ध साई भक्ति की श्रृंखला में, साई भक्ति की परंपरा में एक बहुत ही श्रेष्ठ दर्जा की एक रचना है, अगाध शक्ति अघटित लीला। ये जो है उसका वहां उन्होंने लिख डाला वो, और वो अपने मन का समाधान लिया। वैखरी वाणी को अंतस्फूर्ति हुई, बने बोलने वाली अंतस्फूर्ति हो गई, प्रेम भाव में डूबकर मन को बड़ी उन्मनी अवस्था प्राप्त हो गई, बुद्धि को प्रेरणा मिली, और उन्होंने बाबा की इस लीला का वर्णन, अपना एक पद है, अगाध शक्ति अघटित लीला तव सदगुरु राया, वो मराठी में है, उसका यहाँ भी हम देखने वाले हैं। भक्ति पद लिख कर दिया और उनके मन को शांति तथा प्रसन्नता मिली। अब ये दासगनु का जो पद है, जैसा कि वैसा, हम क्या करेंगे, हालांकि इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है, वो हम अभी उसका वर्णन करेंगे। दासगनु का पद ये मधुर, पूर्णे श्रुता ओम के मनोरथ, तदर्थ उन प्रसादिक पदों का गान कर सबकी इच्छा पूर्ण करूं। अब उन्होंने बोला, भक्ति भाव में निमग्न होकर दासगनु ने जो प्रासादिक, ये जो उत्कृष्ट पद ऐसा लिखा, तो श्रोताओं की उत्सुकता जानकर यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूं, उनकी इच्छा में पूर्ण कर रहा हूं। अभी मैं ये जो मराठी का जो भावार्थ साई सच्चरित जो है, या साई सच्चरित है, उसमें जो पद है उसका हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ दिया हुआ है, अपने उत्सुकता, ईगरनेस, उसकी पूर्ति करने के लिए, उसकी उत्कंठा पूरी करने के लिए। मैं वो जो पद है वो आपको गाकर बता देता हूं। अगाध शक्ति अघटित लीला तेरी सद्गुरुनाथ, अगाध शक्ति अघटित लीला तेरी सद्गुरुनाथ, जड़ जीवों को भव से तारने तू नैया दयानाथ। ये ध्रुपद है, ध्रुपद यानी मुखड़ा। पद की, गीत की रचना करने की एक रीति होती है। आरंभ का एक जो पद्य होता है, पद्य खंड जो, उसको मुखड़ा बोलते हैं। यानी देवताओं की लीलाएं, राजाओं की कीर्ति, युद्धों का वर्णन करने के लिए इस प्रकार के गीतों की रचना की जाती है। यानी उसमें चार विभाग होते हैं। कौन से भी गीत की रचना में 4 विभाग, एक स्थायी, दूसरा अंतरा, तीसरा संचारी और चौथा आभोग। ये 4 हिस्से हैं कौन से भी लिखने के लिए। तो ये 4 अंग है इसके। ध्रुपद प्रत्येक अंतरा पर या पद्य खंड के पश्चात गाया जाता है, यानी एक अंतरा हो गया कि फिर से ध्रुपद गाया जाता है। हे, तो इसमें वो कहते हैं, हे सदगुरु राय, आपकी लीला आश्चर्य में डालने वाली है, अचरज का चकित कर देने वाली है। आपका सामर्थ्य असीमित है। इस पृथ्वी तल के जड़ जीवों को भवसागर पार कराने के लिए आवश्यक जो कृपालु, जो भवसागर की पार करने की जो नौका है, वो आप ही है प्रभु। वेणी माधव बनकर आपने प्रयाग पद किया, गंगा यमुना जलद्वय अंगुष्ठों से प्रवाहित किया। वेणी माधव म्हणजे भगवान विष्णु का एक नाम है। वेणी माधव, प्रयाग तीर्थ में वेणु माधव अर्थात विष्णु का एक मंदिर है। वेणी यानी जल का प्रवाह। वेणी कितनी होती है, उसके 3 पेटी होती है, ऐसे 3 जो चोटी होती है, चोटी उसकी गुत्थी करते हैं तो 3 उसको हिस्से में बाल देते हैं। जाल महिला वर्ग जो वेणी लगाते हैं। वेणी यानी जल का प्रवाह, ये एक उसका अर्थ है। दूसरा, स्त्रियों की जो केश होते हैं, उनके बाल, स्त्रियों के जो बाल होते हैं, उनकी त्रिपेड़ी वेणी, 2 अर्थ होते हैं। या हमें प्रवाहित जल की
हाँ, तो यहाँ दासगणु अपनी भावना व्यक्त करते हैं, बाबा आप ही प्रयाग तीर्थ के वेणी माधव हो। जिस प्रकार वेणी माधव के चरण त्रिवेणी संगम के पवित्र जल को प्रवाहित करते हैं, उसी प्रकार से हे साईं भगवान आपके श्री चरण त्रिवेणी जल का पवित्र उद्गम यानी उगम है। आपके चरण ही वो उगम है। आपने अपने चरण के अंगुष्ठों से गंगा, यमुना और गुप्त रूप से जो सरस्वती है उसका जल प्रवाहित कर मुझे धन्य कर दिया है मेरे प्रभु। कमलोद्भव कमल उद्भव कमलोद्भव कमलावर शिवहर त्रिगुणात्मक मूर्ति, तू ही बनकर साई समर्थ करे विचरण भूतल परति। अब कमल उद्भव, कमल से कौन पैदा हुआ है? अर्थात कमल उद्भव, जिसका उद्भव अर्थात प्राकट्य कमल से हुआ है वो ब्रह्मा जी। कमलावर, कमला यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी का वर यानी लक्ष्मीपति अर्थात भगवान महाविष्णु, और शिवहर शंकर जी महेश, यानी त्रिगुणात्मक रज तम सत्व इन तीनों गुणों से युक्त ऐसा जो मूर्ति है, यानी प्रत्यक्ष स्वरूप धारण कर लिया, जिसको गुण आ गए हैं। कमल में विराजमान ब्रह्मदेव, लक्ष्मीपति अर्थात विष्णु तथा शिवहर शंकर, इन तीनों शक्तियों का एकत्रित रूप त्रिगुणात्मक मूर्ति अर्थात साक्षात श्री गुरुदेव दत्त बनकर आप इस धरातल पर विहार कर रहे हैं। दिन के प्रहर में ब्रह्मा समतु देख मुख से ज्ञान वदता, तमो गुण धारक कभी रूप में रुद्र रूप दिखलाता। प्रहर यानी दिन के जो 24 घंटों का 8वां भाग, यानी 3 घंटे का एक प्रहर होता है। दिन के 4 होते हैं, रात के 4 होते हैं। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कि मैं बताऊं, दिन के जो 4 यानी प्रहर होते हैं, उसका पहला होता है पूर्वार्ध, मध्यार्ध, अपराध और सायंकाल। ये 4 सायंकाल। रात्रि के 4 प्रहर कौन से हैं? प्रदोष, निशीथ, त्रियामा और उषा, है कि नहीं? त्रिगुणों में का सत्य का यानी क्या है? सत्व रजतम एक गुण है, जिसके अलावा इसके द्वारा जीवों का षड विकारों से जीवों में जो है ना वो षड विकारों का निर्माण इनसे होता है। तो ये वर्णन करते हैं, दिन के प्रहर में आप अपने मुख से ब्रह्मा समान ज्ञान युक्त बातें करते रहते हो। कभी कभी आप रौद्रावतार धारण करते हो और स्वभाव अनुसार क्रोध और रौद्र रूप भी धारण करते हो। कभी श्री कृष्ण समतु बाल लीला करता, भक्त मन के प्रेम सरोवर में हंस बन विहार करता। भक्त मन के प्रेम सरोवर में हंस बन विहार करता। कभी कभी बालकों के साथ तो खेलते थे बाबा, बच्चे के साथ बिल्कुल वो गिल्ली डंडा, वो क्या गोटी, वो सब खेलते थे बाबा। बालकों के साथ खेलते हुए तो कृष्ण क्या करता है? तो कृष्ण के समान रम जाता है। अब कृष्ण भगवान अपने गोपालों के साथ खेलते थे ना, तो कभी भक्त के मन रूपी सरोवर में हंस बनकर तो स्वच्छंद विहार करता है। अब इसमें उन्होंने लिखा है, यवन कहूं तो रखते तुम तिलोक प्रति प्रेम, हिंदू कहूं तो सदैव बसते मस्जिद में सुखधाम। अब आपको क्या कहूं बाबा, आप जात धर्मातीत हो, उसके परे हो। यवन कहूं तो तुम तिलक लगा के लेते हो, हिंदू कहूं तो हमेशा तो मस्जिद में वहां तुम्हारा विराजमान रहते हो, वहां वास तुम्हारा वहां रहता है। क्या कहूं मैं, तो आप इनके परे हो। धनिक कहे तुम्हें यदि तो भिक्षाटन करते, फकीर कहे तो दान वृत्ति से कुबेर को भी लजा देते। तो आपको अगर फकीर कहूं, कैसे कहूं? तो आपको फकीर कहूं तो तुम यार कभी कभी ऐसे दान धर्म देते हो कि कुबेर को भी लज्जा आ जाती है, और तुम्हें धनिक कहूं तो दर दर में भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर लेते हो। क्या हो बाबा आप? धनिक समझे तो भिक्षाटन, और भिक्षुक समझे तो तुम्हारी दान वृत्ति से तो कुबेर को भी लज्जा आ जाए। धाम को मस्जिद कहे तो जलती वहां सदा अग्नि, उदीक लगोत को देने सदा रमती रही धुनी। अब तुम्हारे निवास को मैं मस्जिद में ही कहूं तो आप इस्लाम धर्मानुसार मस्जिद में वर्जित जो अग्नि पूजा, अग्नि संतर्पण आदि उपचार करते रहते हो।
तो आपके निवास को मैं मस्जिद कैसे कहूं? और उस पवित्र के अग्नि से निर्मित उदी को भी बांटते रहते हो। क्या करते? क्या मतलब ये जो विहित धर्माचरण जो लोग हमको सिखाते हैं, उसके परे आप धर्म के सही माने आपके आचरण से दिखती है कि अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक है, हम सब उसी से है। इसका जता जगता उदाहरण हुआ साहब, बाबा अवतार आपका इसीलिए हुआ है। प्रातः काल से ही भक्त पूजन आपका करते, मध्याह्न का सूरज चढ़ते ही आरती आपकी करते। अभी मस्जिद में वो उसको मस्जिद बोलो तो मस्जिद में पूजा अर्चना आदि करना जो वर्जित होता है, लेकिन वहां तो सवेरे से शाम पूजा आरती होती है, भक्तों की भीड़ लगी रहती है, दोपहर का सूरज चढ़ते आपकी आरती की जाती है। चहु और पार्षद गण सम भक्त खड़े रहते, चवर चामर कर में धरकर आप पर ढारते। पार्षद यानी देवताओं के जो सेवक गण हैं, जो उनका जो सेवक रूप होता है, उनको सभासद जो है वो चामर यानी जंगली गाय के केशों से बनाया गया वो चंवर है, चामर आदि उसको बोलते हैं, उससे वो ऐसा वारते हैं ना उसके ऊपर। तुम्हारे चारों ओर सभी भक्तगण देवता के सेवकों के समान खड़े रहकर पुष्प वर्षा करते रहते हैं और चंवर डुलाते रहते हैं। सिंह गर्जते सूर शहनाई के दन दन बाजे घंटा, चौबदार ललकारते द्वार पर पहन कर पट्टा। अब सिंह के आकार का एक जो वाद्य होता है, बड़ा मतलब आवाज देता है, उसको सिंह कहते हैं। सिंह के आकार के वाद्य। चौबदार यानी वेशधारी, जो जय विजय कैसे थे बाबा के जो सेवक होते हैं उनके, यानी उनके हाथ में सोने की जो ऊपर चांदी से मड़ी हुई लाठी लेकर राजा के आगे चलने वाला जो सेवक होता है ना, वैसे ये बाबा की शोभा यात्रा का वर्णन है। वैसे मस्जिद भाई में चावड़ी तक जाते हुए ये जुलूस पहले एक दिन के अंतराल से निकलता था, हमेशा एक दिन आड़े। अब वो हर एक गुरुवार को निकलता है। अब वो सिंगों का जोरदार गर्जना होती है, शहनाइयां सुर बिखेरती है, घंटा जो दन 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 बजता रहता है, चौबदार शरीर पर पट्टा पहनकर द्वार पर तुम्हारे नाम की ललकार पुकारता है, ललकार करता है। ये जो सब है, ये किसी धर्म में एक धर्म का है तो दूसरे का मिश्रण है, सब धर्मों का मिश्रण हो सब बाबा। आरती समय दिव्यासन रूढ़ कमलावर तू दिखता, प्रदोष काल में धुनी समीप मदन दहन तू कहलाता। मदन दहन कौन होता है? प्रत्यक्ष शिवशंकर भगवान, जिन्होंने मदन आरी बोलते ना, मदन का अरी, मदन का शत्रु। प्रदोष काल यानी तीनों सांझे, शाम के वक्त सूर्यास्त के पश्चात की जो 2 घड़ी है उसको प्रदोष काल बोलते हैं, प्रहर है, सांझ की बेला। मदन दहन, मदन यानी कामदेव, कामदेव का दहन करने वाले कौन? अर्थात शिवशंकर भगवान। आरती के समय शाम की जब होती है, भव्य दिशा दिव्यासन पर जब आप बैठते हुए ना बाबा, तो बाबा साक्षात आप विष्णु भगवान प्रतीत होते हो। और सांझ की बेला में धुनी के समीप जब आप बैठते हो तो प्रत्यक्ष शिवशंकर भगवान लगते हो, है कि नहीं? ऐसी लीला ये उन त्रिदेवों की बस्ती, प्रत्यक्ष बस्ती आप में, सदा प्रचीति आरती बाबा हमें साई, हमें सदा प्रचीति आती बाबा साई हमें। इस प्रकार इन तीनों देवताओं की लीलाएं आप में समाई हुई है। आप हमें उनकी अनुभूति हर एक क्षण पर देते रहते हो बाबा। ऐसा सब आप मेरे साथ, मैं जब अनुभूति करता हूं, इसमें लिखते हैं, ऐसा रहते व्यर्थ ही मेरा मन भटकता रहता, अब मैं विनंती यही तुमसे स्थिर करो बाबा। इस सब मैं यहाँ अनुभूति ले रहा हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश का साक्षात वास्तव्य सहवास मुझे यहाँ प्राप्त हो रहा है, फिर भी मेरा मन इधर उधर क्यों भटकते रहता है बाबा? अभी आपको विनंती है, आप इसे यहाँ स्थिर करिए, मेरी श्रद्धा अपने चरणों में दृढ़ करिए, कि मेरे चंचल मन को स्थिर करिए साहब। हे साईं भगवान, मैं आपको प्रार्थना करता हूं। अधम आधम मैं महापात की शरण आपकी आया, त्रिताप दास गणों के आप ही निवारो हे सदगुरु राया। मैं अधम से अधम हूं, मैं महापात की हूं, लेकिन फिर भी आपके शरण आया हूं। इसकी वजह से मैं जो त्रिताप जो भुगत रहा हूं, मेरे सदगुरु राया
आप ही अभी क्या करो, उसको निवार दो। आप इससे मुझे मुक्ति दिला दो। कितना बढ़िया ये पद, और वो भी कैसे, एकदम स्फूर्ति से उधर की उधर ही उन्होंने लिख डाला। ये अनुभूति जब प्राप्त हुई, गंगा यमुना और सरस्वती साक्षात बाबा के 2 अंगूठों से जब आई, तब उनको ये अनुभूति प्राप्त की। आज का जो अपनी जो कड़ी है यहां समाप्त करते हैं, कुछ विश्रांति लेते हैं, और अगले एपिसोड में हम ओवी नंबर 108 से फिर से साई चरित के इस अभ्यास वर्ग में, अभ्यास सत्र में आपकी सेवा में फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।